हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। इसमें लार्ज कैप में आप देखेंगे तो जो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है वो 1 से लेके और 100 के बीच में जितनी कंपनियां हैं सारा ऐसे लार्ज कैप के कैटेगरी में आते हैं। अगर हम मिड कैप की बातें करते हैं तो मिड कैप के अंदर दोस्तों 101 से लेके और 250 के बीच में जितनी कंपनियां हैं सारी ऐसे मिड कैप में आते हैं। और स्मॉल कैप की बातें करते हैं हम तो 251 से ऊपर जितनी भी कंपनियां हैं सारी कंपनियां ऐसे स्मॉल कैप के कैटेगरी में आती हैं। तो हम यहाँ पे सोचते हैं कि हम ऐसा कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करें, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें कि हमें से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कौन सा हम फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लार्ज कैप में, मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में। दोस्तों, यहाँ पे रिस्क जो है लो रिस्क, लो रिटर्न, हाई रिस्क, मीडियम रिटर्न, मीडियम रिटर्न। और इसकी बातें करते हैं तो हाई रिस्क है एंड हाई रिटर्न है। हाई रिटर्न तीन टाइप्स के हैं कैप फंड। तीनों का टाइप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरह से आपको ऐसा प्रॉफिट होता है। जहाँ तक हम देखते हैं, अगर लार्ज कैप की बातें करते हैं तो लार्ज कैप में देखते हैं तो हमारा ऐसे 12% से लेके और 15% के बीच तक का ऐसे प्रॉफिट देता है दोस्तों, हमारा ग्रोथ देता है। और मिड कैप में अगर हम देखते हैं मिड कैप में दोस्तों ऐसे हमारा बहुत सारा कंपनी ऐसे भी है जो 12% का भी ग्रोथ देती है। 12% से लेके ऐसे ये भी 17% 18% तक का ऐसे ग्रोथ देती है। और बहुत सारी ऐसे स्मॉल कैप में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हमें ऐसे कम भी ग्रोथ देती है। बट अगर अक्सर आप देखते हैं तो वो फंड दोस्तों आपको ऐसे 18% से लेके और 26%, 27%, 28% तक का ऐसे सालाना ऐसे ग्रोथ देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साल ऐसे 18% से 26% ही ग्रोथ देगी और 12 से 18% देगी। किसी साल ये ऐसे 12% भी हो जाता है तो किसी साल ये ऐसे हमारा ऐसा 50% भी हो जाता है। एक कॉमुलेटिव रिटर्न की अगर बातें करेंगे तो हमारा रिटर्न आ जाएगा दोस्तों 18% से 26% के बीच में जो हमारा रिटर्न है वहाँ आता है। शेयर मार्केट नीचे जा चुका है। अगर अभी के समय मेरी इन्वेस्टमेंट करते हैं लगभग ऐसे दोस्तों 60,900 के पॉइंट पे है। अभी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे लमसम, अगर इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका होता है, एक तो SIP, दूसरा लमसम। अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी करते हैं तो SIP में करते हैं तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर बड़ा सा अमाउंट से शुरू करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अभी के समय में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए साल में 2 बार ऐसा सिचुएशन आता है, 2 टाइम्स ऐसा सिचुएशन आता है कि शेयर मार्केट जो है ये ऐसे डाउन चला जाता है। अगर उस समय आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दोस्तों ऐसे यूनिट ज़्यादा मिलता है। आप फिक्स डिपॉजिट में जब तक शेयर मार्केट ऐसे थोड़ा सा अप रहे, आप ऐसे फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को रखें। ठीक है। आपको हाँ लगेगा कि आपका पैसा ऐसे दोस्तों ऐसे कम रिटर्न दे रहा है, 7% का रिटर्न ऐसे यहाँ पे देगा। सेविंग अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट का दोस्तों बेनिफिट अगर ऐड करवा लेते हैं तो आपको 7% का रिटर्न वहाँ भी मिलता है। जब ये शेयर मार्केट ऐसे डाउन चला जाएगा उस समय अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आपको दोस्तों ऐसे इसमें से किसी भी फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ऐसे मैक्सिमम ऐसे रिटर्न देता है। ठीक है। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऐसे मिलता है।
बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं होता है, किसी भी समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हाँ, एसआईपी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी भी समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अगर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो साल में 2-3 बार ऐसा समय आता है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेंसेक्स आपका ऐसे लोड रहता है दोस्तों। अब हमेशा देखते होंगे कि साल में ऐसे 1 से 2 बार ऐसा समय आता है कि सेंसेक्स ऐसे डाउन चला जाता है, ठीक है। और फिर इसे ऐसा समय आता है, हमेशा ऐसा रहता है कि ये सेंसेक्स ऐसे अप रहता है, अप। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डाउन जाने के बाद तो आपको इसे यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं, यूनिट जो मिलेंगे ये ज़्यादा मिलेंगे। अगर अप के समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूनिट इससे कम मिलेंगे। इसीलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप ऐसे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लमसम में तो आप सिचुएशन देख लें कि शेयर मार्केट ऐसे लो है, आप उस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे यूनिट से ज़्यादा मिलेगा। यूनिट, सब कुछ यूनिट का गेम होता है। चलिए हम जानते हैं स्मॉल कैप में कौन कौन से ऐसे फंड हैं जो कि अच्छे से ग्रोथ दे रहे हैं अभी। दोस्तों अगर बात करते हैं कि स्मॉल कैप में ऐसे कौन कौन से फंड हैं जो अभी अच्छे ग्रोथ दे रहे हैं, तो आप एसबीआई का अगर देखते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। 27% के लगभग में आपको रिटर्न ऐसे दे रहा है सालाना दोस्तों। अगर आप बात करते हैं निपॉन इंडिया का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, तो ये भी आपको दोस्तों ऐसे 25% का ऐसे रिटर्न दे रहा है। अगर आप बात करते हैं एक्सिस बैंक का, एक्सिस स्मॉल कैप, अगर एक्सिस स्मॉल कैप की बातें करते हैं तो ये भी आपको लगभग ऐसे दोस्तों ऐसे, अब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो उस समय ऐसे काफ़ी ऐसे ग्रोथ में ऐसे जा चुका था, बट अभी अगर देखते हैं तो ये भी आपको ऐसे लगभग इसे दोस्तों 1 सालों में 30% का ऐसे रिटर्न दिया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका कोटक स्मॉल कैप है, %40 सालाना ऐसे ग्रोथ दोस्तों ऐसे दे रहा है अभी, ठीक है। कैनेडा स्मॉल कैप, ये तो दोस्तों आपको बहुत फंटास्टिक ग्रोथ दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये भी लगभग 43% का रिटर्न दिया, बट हम 40% रिटर्न लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये तो स्मॉल कैप की ये सारे जो हो गए, ये सारे स्मॉल कैप के फंड में आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बातें करते हैं मिड कैप में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मिड कैप में ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड एसआईपी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों एसबीआई में अगर हम करते हैं तो ये भी हमारा ऐसे 18% का ऐसे रिटर्न देगा। दोस्तों निपॉन में अगर करते हैं तो लगभग ये भी ऐसे 20% का ऐसे रिटर्न दे रहा है। एक्सिस में अगर हम करना चाहते हैं तो ये भी लगभग दोस्तों हमें ऐसे 19% का ऐसे रिटर्न दे रहा है। अगर हम कोटक में करना चाहते हैं तो ये भी लगभग हमें ऐसे दोस्तों 19% का रिटर्न दे रहा है। और कनाडा में करना चाहते हैं तो लगभग ये 22% का ऐसे रिटर्न दे रहा है। इस तरह से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे रिटर्न ऐसे काफ़ी अच्छा मिलता है म्यूचुअल फंड में, और काफ़ी बड़ा ऐसे फंड तैयार होता है। अगर आप मिड कैप में भी करना चाहते हैं तो ये सब में दोस्तों थोड़ा सा रिस्क हाई होता है, हाई रिस्क वाला फंड है, ठीक है। बट आप ऐसे लार्ज कैप में भी देखेंगे, लार्ज कैप यहाँ पे भी देखेंगे तो हाई रिस्क होगा, हाई रिस्क, ये भी हाई रिस्क वाला फंड है। आप म्यूचुअल फंड के किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हाई रिस्क ही मिलेगा, हाँ। बट इतना तो श्योर है कि आपका जो पैसा है दोस्तों वो डूबने वाला नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा डूब सकता है, बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, ठीक है। छठा नंबर पे मैं एक और ऐसे बेहतरीन फंड का नाम बताने जा रहा हूँ जो सेक्टोरियल फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलता है दोस्तों। ये लगभग ऐसे 30% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है। चलिए हम बातें करते हैं ICICI टेक्नोलॉजी, ICICI टेक्नोलॉजी। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों ये आपको लगभग 30% का रिटर्न देता है सालाना। बहुत ज़बरदस्त फंड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी
ज़्यादा ऐसे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। कम समय में ऐसे ग्रो करने वाली कंपनी है ये ICICI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों बहुत बड़ा ये फंड है, अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30% से ज़्यादा का आपको ऐसे ग्रोथ मिलता है। अभी दोस्तों ऐसे कुछ फ्लक्चुएशन आ सकता है, बट आप देखेंगे लंबे समय के लिए तो ये काफ़ी अच्छा फंड है। कुछ NFO भी आए हैं, NFO, वो भी आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं NFO में तो ये भी बहुत अच्छा ऐसे NFO फंड है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिलता है। आप देखेंगे अगर शॉर्ट टाइम के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो NFO में इन्वेस्टमेंट करें। NFO इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी ऐसे ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिलता है। लगभग दोस्तों इसमें ऐसे 80% का ऐसे रिटर्न मिलता है दोस्तों। 100% का ऐसे रिटर्न मिलता है 2 साल 3 साल के लिए अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। 3 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 100% का रिटर्न मिलता है दोस्तों। NFO कोई भी NFO लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिलता है। इस टाइप से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप ऐसे लार्ज कैप सेलेक्ट करना चाहते हैं तब लार्ज कैप में जो भी ब्लू चिप वाले फंड आते हैं, ब्लू चिप, कोई भी कंपनी का ब्लू चिप होता है, SBI, निपॉन, एक्सिस, कैनरा, कोटक, ये सारे ब्लू चिप फंड दोस्तों आपको ऐसे लगभग 15% का ऐसे रिटर्न देगा। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे 15% के रिटर्न के लिए कंसिस्टेंट रहे और ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता, फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा नहीं होता है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SBI में, निपॉन में, एक्सिस में, कैनरा में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मैंने जो बताया है स्मॉल कैप के लिए या फिर मिड कैप के लिए, आप ये सारे ऐसे दोस्तों गिना चुना हुआ फंड है, ये सारे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिलता है। ठीक है, ये 2023 के लिए ये फंड बना हुआ है दोस्तों। ये सारे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2023 के लिए सारा फंड है। 2023 में काफ़ी ज़्यादा है इसमें ग्रोथ देने वाली है ये फंड। आप इस टाइप से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ये 3 कैप है दोस्तों। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अगर इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों से अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों ये ऐसे 25 साल में आपको ऐसे लगभग ऐसे 1 करोड़ का ऐसे फंड तैयार करके देगा। ठीक है, 1 CR का। अगर आप यहाँ पे मिड कैप में 2000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 25 साल में ये लगभग ऐसे 1 करोड़ का फंड तैयार करके देगा। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं 3000 रुपया मंथली तो आपको 25 साल में आपको 1 CR ऐसे फंड तैयार करके देगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्मॉल कैप का ग्रोथ रेट जो है वो 20% से लेके और 30% के बीच में होता है। कितना इन दोस्तों ये फ्लक्चुएट करते रहता है, 30% से 35% भी जा सकता है किसी साल से, या 18% पे भी आ सकता है। ठीक है, हम इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं, अगर एक कांस्टेंट हम रख लेते हैं, इसका ग्रोथ रेट है दोस्तों 22%। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा ऐसे फंड ऐसे काफ़ी अच्छा ऐसे तैयार होता है। ठीक है, हो सकता है कि 1 CR कभी कभी ऐसे दोस्तों 2 CR भी हो जाता है। ठीक है, अगर हम मिड कैप की बातें करते हैं तो मिड कैप में हमारा दोस्तों ऐसे 18% से लेके और ऐसे 22% के बीच में ऐसे ग्रोथ रेट ऐसे होता है। बट यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 20% का ही हम ग्रोथ रेट ऐसे कैलकुलेट करेंगे और हमारा फंड ऐसे दोस्तों ऐसे तैयार हो जाएगा। अगर लार्ज कैप की अगर बातें करते हैं तो यहाँ पे ऐसे 12% से लेकर 15% तक का ऐसे ग्रोथ रेट माना जाता है। हम इसका ऐसे दोस्तों ऐसे अच्छे फंड जो होते हैं, जो मैंने फंड का नाम बताया है, वो सारे फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारा फंड दोस्तों हमारा ऐसे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देता है। हमें यहाँ पे 15% ग्रोथ रेट मान कर अगर चलते हैं तो हमारा दोस्तों ऐसे 1 करोड़ का फंड तैयार हो जाता है। हाँ, अगर हम 15,000 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली, और 15 सालों के लिए करते हैं और 15% का ऐसे ग्रोथ रेट मिलता है तो दोस्तों हमारा ऐसे 1 CR ऐसे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।
अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस तरह से 15,000 रुपये मंथली, तो आप ऐसे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे दोस्तों ऐसे 5,000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करें, 10,000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करें। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 1,000 रुपये महीना से भी शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, स्मॉल कैप में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दोस्तों SIP में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। SIP में यहाँ पे लमसम नहीं होता है, लमसम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लार्ज कैप में लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम प्लान लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट स्मॉल कैप में ये प्लान नहीं है, सेफ होता है दोस्तों। सिर्फ यहाँ पे SIPs में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लमसम प्लान नहीं होता है स्मॉल कैप में। इसीलिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट का रेट गिरा हुआ है, उस समय आप ऐसे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें, SIP कर लें, ये लमसम कर लें। बट अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप ऐसे SIP करें तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें। 3-4 फंड ऐसे हैं जहाँ पे हम अगर रिटर्न की बातें करेंगे तो वो हमारा है पता चलेगा 25% तक का है रिटर्न।